गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। कुछ बेसिक सी बातें करते हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे सर्कुलर मोशन में, एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, सर्कुलर मोशन आपको समझ में आता है नाम से ही। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो उसका मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन है। पार्टिकल किस पे चलेगा? सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो उसका मोशन कैसा है बेटा? उसका मोशन बोला जाएगा सर्कुलर मोशन है। उस पार्टिकल का मोशन क्या बोला जाएगा? सर्कुलर मोशन, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से, ठीक है बेटा। तो मान लो ये पार्टिकल यहाँ था, फिर पार्टिकल यहाँ आया, ऐसे चल रहा है, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर इधर आया, फिर इधर आया, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो पार्टिकल इस पे चल रहा है, सर्कल पे चल रहा है, तो उसका मोशन कहला रहा है सर्कुलर मोशन। पहली नंबर बात, ठीक है बेटा। दूसरी नंबर बात क्या आती है यहाँ पे बेटा? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा है? कंटिन्यू चेंज हो रहा है। मान लो ये रेफरेंस है, ये क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस बोल रहे हैं हम सेंटर ऑफ सर्कल को, सेंटर ऑफ सर्कल को, ठीक है। मतलब यहाँ ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करता है कि पार्टिकल यहाँ है, फिर थोड़ी देर पार्टिकल यहाँ है, फिर थोड़ी देर पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जब ये पार्टिकल मूव करता है सर्कल के ऊपर तो क्या आता है? कुछ एंगल बनता है कि नहीं बनता? बोलो बेटा। ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो कितना एंगल स्वीप कर गया ये पार्टिकल? इतना, थीटा एंगल स्वीप कर गया। और कॉन्टिन्यू ये थीटा भी चेंज कर रहा है, कॉन्टिन्यू ये थीटा भी चेंज कर रहा है। थीटा है क्या? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और किसके रिस्पेक्ट में रेट है? टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम किसके बराबर? इसको बोलते हैं ओमेगा, जो कि डिफाइंड है एंगुलर वेलोसिटी। क्या डिफाइंड है? एंगुलर वेलोसिटी। ये सिंपल, जैसे हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था ना, ये हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन का, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी, सही है। तो याद करो वहाँ पे ओमेगा इंस्टेंटेनियस पढ़ा था, यहाँ वहाँ पढ़ा था आपने वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ा था? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। बोलो सही बात है कि नहीं है? यहाँ क्या पढ़ोगे? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, सही है बात। दूसरी नंबर बात, यहाँ पर आप वेलोसिटी और वेलोसिटी की डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप निकाल लेते। सिंपल आपको गिवन करते थे कि ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है या नॉर्थ में जा रहा है या 37 डिग्री ऑफ नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। आप सबको पता होता था डायरेक्शन। बोलो बेटा। अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे डिफाइंड होगी? यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइंड होगी एक्सियल वेक्टर से। कैसे? एक्सियल वेक्टर से, पक्की बात है। और एक्सियल वेक्टर से डिफाइन करने का तरीका होता है राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल मैंने पहले ही बताया, इसके बारे में फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है, देखो ध्यान से, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे जैसे वो मूव कर रहा है, और आपका थंब डायरेक्शन देगा उसकी। उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या देगा आपको? थंब। जैसे फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। बोलो बेटा। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारे क्या है? एक्सियल वेक्टर्स है। क्या है? एक्सियल वेक्टर। इनकी डायरेक्शन कैसे देखी जाती है? राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। जिस डायरेक्शन में घूम रहा होता है पार्टिकल, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं। देखो ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, तो थंब कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड। और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सियल वेक्टर। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे डायरेक्शन हम देख सकते हैं, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है। सर्कुलर मोशन दो टाइप का पढ़ेंगे हम। एक हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
एक हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन में पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्म में पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। समझ में आ रही है? और डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में तो पार्टिकल की हमेशा चेंज करेगी, और डायरेक्शन चेंज करेगी। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv वेक्टर बाई dt, है ना, पक्की बात है। अब मैंने आपको बताया था वेलोसिटी में चेंज डायरेक्शन की वजह से भी आ सकता है और मैग्नीट्यूड की वजह से भी आ सकता है। अरे बोलो, ये वेलोसिटी है ना, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन डायरेक्शन में तो चेंज हो ही रहा है, डायरेक्शन में तो चेंज हो ही रहा है, तो सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। समझ में आई? हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, पक्की बात है, चाहे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो चाहे मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो। डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ बात करूँ, मान लो एक सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, तो यहाँ उसकी स्पीड है, मान लो ऐसे टेंजेंशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ फिर 2 मीटर पर सेकेंड है, यूनिफॉर्म में ये होता है, फिर यहाँ फिर 2 मीटर पर सेकेंड है, बोलो, फिर यहाँ फिर 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। डायरेक्शन तो बदल ही रही है ना, डायरेक्शन बदलने से एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, पक्की बात है, सही बात है। वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, क्या होगा, वो सब बातें करेंगे, अभी आगे की बातें हैं वो। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जैसे मान लो 2 है, फिर थोड़ी बार देखते हैं ये 3 हो गई, ये मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, समझ में आई? फिर देखते हैं, फिर मान लो यहाँ पे जाके 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। दोनों ही मोशन एक्सेलरेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और यहाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। समझ में आई? और बेसिकली आगे जाकर आप सीखोगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन सिर्फ एक टाइप का होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन 2 टाइप के होंगे। एक टाइप का तो है ही है, किस वजह से, डायरेक्शन के बदलने की वजह से, वो यहाँ भी बदल रही है, यहाँ भी बदल रही है, वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, यहाँ मैग्नीट्यूड ही बदल रहा है, तो एक टाइप का और एक्सेलरेशन होगा, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा अभी वो क्या होगा। ठीक है, खैर अब अगर बात करूँ, ओमेगा हो गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ठीक है, पक्की बात है, ये एंगुलर वेलोसिटी हुई, क्या हुई है, एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही होता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको डिफाइन करते हैं, उसका सिंबल होता है अल्फा। क्या होता है, अल्फा। और अल्फा कैसे डिफाइंड है, बताओ, अल्फा कैसे डिफाइंड होना चाहिए, वेलोसिटी थी ds बाई dt, तो एंगुलर वेलोसिटी थी d थीटा बाई dt, पक्का। अब एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सेलरेशन होती है, याद करो, dv बाई dt, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अल्फा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? छोटी छोटी सी बातें कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने आपको पढ़ाना कुछ भी शुरू नहीं किया, बस बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंगुलर एक्सेलरेशन में क्लियर हुआ। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 2 तरीके से डिफाइंड है, अल्फा इंस्टेंटेनियस डी ओमेगा बाई डी टी, और अल्फा एवरेज, बोलो, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और डायरेक्शन मैंने कैसे बताई आपको दिखानी, डायरेक्शन कैसे देखोगे, राइट हैंड थंब रूल से होगी। कैसे वेक्टर्स हैं ये वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं, एक्सियल वेक्टर्स हैं। और ये वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स थे, ये सारे वेक्टर्स क्या थे, पोलर वेक्टर्स थे। बोलो, मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताया था, एक्सियल एंड पोलर वेक्टर, मेरा एक वीडियो लेक्चर ही बना हुआ है इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है ना, 4-5 मिनट का, उससे मैंने ये चीज़ बताई भी थी आपको। सही बात है, वहाँ आपने पढ़ा था, याद करो, वहाँ आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो हमने पढ़ी थी इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने, बोलो। अब वहां यहाँ पे जा था, यहाँ पे क्या था, व्हेन लीनियर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये एक्सेलरेशन क्या थी, लीनियर, बोलो। अब सर्कुलर मोशन में व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी अल्फा कांस्टेंट है,
ठीक है, तो v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, u था इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब ओमेगा नॉट ले लो आप, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा ले लो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। सही है, तो मैं एनालॉगी लेके चल रहा हूँ, एनालॉगी से मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है तो यहाँ होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बोलो सही है, वहाँ तो था एस इक्वल टू यू टी होता है, एस होता है यहाँ थीटा, और थीटा होगा ओमेगा नॉट इनिशियल टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन यहाँ पे अल्फा बनेगी, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। यहाँ भी सेम इक्वेशंस बनेंगी। ये कब होंगी, जब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ एंगुलर वेलोसिटी बदल रही होगी, एंगुलर वेलोसिटी कॉन्टिन्यूस है कर रही होगी, चेंज हो रही होगी, और थीटा के रिस्पेक्ट में है तो रेडियन पर सेकंड में काउंट होगी, किस में काउंट होगी, रेडियन पर सेकंड में, और अल्फा किस में काउंट होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। समझ में आ रही है मेरी बात, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी बेसिक सी बातें। अब मैं इसके बाद सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स मेन शुरू करूँगा, जिसमें मैं आपको पोजीशन वेक्टर के चेंज होने के रेट से वेलोसिटी कौन सी आएंगी एंगुलर, ठीक है ना, और लीनियर, और फिर उसके एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने से कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।